यूपी के छोटे से गांव में पूजा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। पूजा बचपन से ही बहुत सुंदर थी। पूजा के सुंदर घने काले बाल उसकी सुंदरता पर चार चांद लगाते थे। पूजा ने बहुत सारे फैशन शो में पार्टिसिपेट किया था और उसमें वो जीतती भी थी। पूजा के बाल बहुत अच्छे थे, जिस वजह से पूरा गांव उसे उसके बालों की वजह से जानता था। पूजा गरीब घर से थी, लेकिन उसके सुंदर बाल और सुंदरता देखकर बड़े बड़े फैशन शो उसे इनवाइट किया करते थे और उसमें वो जीत कर आया करती थी, जिस वजह से पूजा के गरीब माता पिता भी उसे फैशन शो में पार्टिसिपेट करने के लिए कहते थे। एक दिन की बात है जब पूजा के गांव में फैशन शो की अनाउंसमेंट होती है। उस अनाउंसमेंट में बताते हैं कि यूपी में पहली बार ऐसा फैशन शो होने वाला है जहां सभी स्टेट्स की अच्छी अच्छी मॉडल्स आने वाली होती है। ये सुनकर पूजा भी बहुत खुश होती है, क्योंकि यूपी के पूरे गांव में पूजा की सुंदरता के बराबर कोई नहीं था, जिस वजह से पूजा उस फैशन शो में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करती है। फैशन शो में पूरे 2 दिन बाकी होते हैं। पूजा बाकी कंटेस्टेंट की तरह अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है और 2 दिन बाद सभी कंटेस्टेंट यूपी में पहुंचते हैं और फैशन शो स्टार्ट होने से 1 घंटे पहले पूजा भी वहां पहुंच जाती है। अलग अलग स्टेज होती है, सभी कंटेस्टेंट उसमें अपना बेस्ट देते हैं और जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे कंटेस्टेंट कम होते रहते हैं। 3rd स्टेज पर 4 ही कंटेस्टेंट रह जाते हैं। पूजा उन सब में से एक थी जो लास्ट स्टेज तक उन चारों कंटेस्टेंट के साथ पहुंचती है। सभी कंटेस्टेंट को पता था कि पूजा इसी गांव से है और सभी कंटेस्टेंट उससे जलने लगते हैं। पूजा हर स्टेज पर पहले नंबर पर थी और वो उसके पीछे यानी दूसरे नंबर की कंटेस्टेंट सोम्या मुंबई जैसे अच्छे शहर से आई होती है, जो पूजा से जलने लगती है। अगर ये पूजा मेरे साथ रही तो ये जीत जाएगी और मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ। मुंबई की रानी कहलाती हूँ मैं, हमेशा पहले नंबर पर जीतती हूँ मैं, उसको आगे नहीं बढ़ने दूंगी। अगली सुबह लास्ट स्टेज होती है। पूजा, सोम्या, काव्या और गुड़िया अपने लास्ट और इम्पोर्टेंट दिन पर बहुत अच्छा दिखना चाहती थी, जिस वजह से सभी अपने अपने रूम में तैयार हो रहे होते हैं। सोम्या बहुत चालाक लड़की होती है, जो सभी को तैयार होता हुआ देखकर चुपचाप दबे पैरों से पूजा के कमरे में जाती है। और बताओ पूजा, कैसा लग रहा है इस स्टेज तक पहुंचकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ज्यादातर जीतती ही हूँ और मुझे यकीन है मेरी मेहनत और लगन मुझे इस बार भी जिताएगी। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए इंसान को, क्योंकि मैं भी हर बार जीतती आ रही हूँ। क्या पता इस बार मैं ही जीत जाऊंगी और जीतूंगी, इसमें कोई शक नहीं। भला वो कैसे? इतना कहते ही सोम्या पास में रखी पूजा की ड्रेस पर जूस गिरा देती है और हंसते हुए कहती है ऐसे, शायद तुम्हें पता नहीं कि सोम्या कभी हारती नहीं है, फिर चाहे मैं कैसे भी जीतूं। तुम भी याद रखोगी कि किसी सोम्या से पाला पड़ा था तुम्हारा। सोम्या की इस हरकत से पूजा की ड्रेस खराब हो जाती है। इवेंट शुरू होने में कुछ टाइम बचा होता है, सभी तैयार होते हैं और अगर कोई लेट होता है तो वो पूजा, और सबसे पहले पूजा को ही वॉक करनी थी। सभी लड़की पूजा की एब्सेंस में बातें बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ पूजा रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है और पूजा को रोता हुआ देखकर परी पूजा के कमरे में आती है और कहती है, पूजा, मैं सब जानती हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम जरूर पार्टिसिपेट करोगी। ये लो तुम्हारा यूनिकॉर्न ड्रेस। लेकिन आप हो कौन और मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं, लेकिन मैं जादुई परी हूँ और जरूरतमंद लोगों की मदद करती हूँ और आज तुम्हारी मदद करने यहाँ आई हूँ। पूजा वो ड्रेस पहन लेती है और इवेंट में अपनी ड्रेस में वॉक करके 4 चांद लगा देती है। उसकी ड्रेस और वो बहुत यूनिक दिख रहे थे। यूनिकॉर्न ड्रेस में पूजा अकेली इतनी प्यारी लग रही थी और उसके बाल भी परी सुनहरे बना देती है, जिस वजह से पूजा फैशन शो जीत जाती है। वहीं पास में खड़ी सोम्या चलकर अपनी किस्मत को कोसती है और अपनी गलती मानकर पूजा से भी माफी मांगती है और इस तरह पूजा शो जीतकर अपने माता पिता को घर पहुंचकर शो से जीते हुए पैसे देती है और दिल से परी का धन्यवाद करती है। पूजा और उसकी फैमिली बहुत खुश होती है और पूजा की लगन मेहनत उसे जिता देती है और यूनिकॉर्न ड्रेस पूजा घर में संभाल कर रखने जाती है। तभी यूनिकॉर्न ड्रेस कहती है, तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूंगी पूजा।
अरे तुम बोलती हो, मैंने पहली बार बोलती हुई ड्रेस देखी है। तो चलो इसी खुशी में मुझे बहुत सारे पकोड़े खाने को दे दो। पूजा उससे जैसी ही कहती है, उसके सामने गर्मा गर्म पकोड़े आ जाते हैं। इस तरह पूजा को जो चाहिए होता पूजा यूनिकॉर्न ड्रेस से मांगकर पूरा कर लेती और अपने घर को भी बड़ा घर बनवा लेती। और इस तरह पूजा और उसके माता पिता हंसी खुशी अपने जिंदगी में रहने लगते हैं। अब उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।